हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमारी ज्योमेट्री की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी? 2 क्लासेस हमारी ज्योमेट्री की हो चुकी है। आज की क्लास है और आज की क्लास के बाद में 1 या मैक्सिमम 2 क्लासें और रहेंगी। उसके बाद में फिर आपके 2 चैप्टर हैं, यानी कि मंडे और ट्यूसडे तक आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा मैथ का। ठीक है, अब बचता है पेडागोजी का। तो पेडागोजी का सिलेबस हम अभी कंप्लीट नहीं कराएंगे आपको। क्यों? क्योंकि पहले हम जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी मेथड, जो तरीका आपने पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसी तरीके को, उस मेथड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे एग्जाम में, उसी बारे में आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपने सब कुछ पढ़ लिया था। चलिए, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एंगल की, यानी कि एक्यूट एंगल की। अब यहाँ देखिए, ये मेरा बना हुआ है एक्यूट एंगल। ठीक है, अब एक्यूट एंगल में क्या होता है, देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये कहलाते हैं हमारे विकर्ण। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलो, अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है x, जिसका नाम है x। ठीक है, समझ में आ गया? जिसका नाम है x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे देगा आपको, मैं सीधे बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम 12 से 15 मिनट की क्लास रहेगी बस। उसके बाद में एक छोटी सी क्लास हो रहेगी जिसके बाद में आपका ये ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए x दे दिया। अब क्या कहेगा वो, आपको कहेगा एंगल ए बी और सी। ठीक है, एंगल ए बी और सी। ठीक है, क्या है, एक मिनट, एंगल ए बी और सी ये आपको दे देगा। जो भी एंगल होगा ये आपको एंगल दे देगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में वो पूछ लेगा कि एंगल बी एक्स सी। ठीक है, एंगल बी एक्स सी हमें फाइंड करना है। एंगल बी एक्स सी हमें फाइंड करके बताना। ठीक है, एंगल बी एक्स सी हमें फाइंड करके बताना। देखिए इसका क्या होता है, इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है। सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए, एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला, इसका सीधा सा फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला आप याद करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे ना, उसमें सीधा क्वेश्चन ऐसे ही रखा हुआ मिल जाएगा कि एंगल ए हमारा दिया हुआ है। देखिए सपोज करिए एंगल ए हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। एक मिनट आप होल्ड रखिए ज़रा। ठीक है, ठीक है, क्या कर देगा, देखिए एंगल ए हमें दे देगा कितना, 30 डिग्री। अब एंगल ए 30 डिग्री दे देगा और सीधा पूछ लेगा कि एंगल बी एक्स सी हमें बताना। तो बी एक्स सी कैसे निकाल देंगे, 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2। जबकि एंगल ए की वैल्यू कितनी दे है उसने, 30। तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 अपॉन 2। तो 2 से 15 टाइम कट गया, तो 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 105। 105 इसका आएगा आंसर। ठीक है, ये आपका है एक्यूट एंगल। ठीक है, ये है आपका एक्यूट एंगल। अब इसी में 2 फॉर्मूले और हो जाते हैं। देखिए, ठीक है, 2 फॉर्मूले और हो जाते हैं। ये वाले जो एंगल होते हैं, ये एंगल, ये कहलाते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतःकोण या आंतरिक कोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण या आंतरिक कोण। ठीक, अब देखिए क्या करेगा, इसमें ही बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल पूछ लेगा। कैसे, देखिए ये हमारा एंगल, सॉरी ट्रायंगल बना हुआ है। चलिए, अब ये आगे आ जाता है और ये भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ए है, बी है और ये सी है। अब क्या पूछेगा, अब पूछेगा वो, देखिए ये वाला, ऐसे कर लेते हैं। चलिए, ये पूछेगा, ये क्या है हमारा x। ठीक है, या o मान लेते हैं, कुछ भी, चलिए x मान लेते हैं। तो ये वाला वो बाह्य कोण पूछेगा। बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल। पहले क्या पूछा था, अंदर वाला, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है वो बाह्य कोण, बाहर का कोण। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए अगर आपको इंटीरियर पूछेगा तो आप 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2 कर दोगे, और यदि पूछता है वो एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, तो आप उसमें क्या कर दोगे,
एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 सीधा सीधा इसमें आंसर हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला रखे सीधा ही आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए हम इसे करके देख लेते हैं कि अगर मानिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर करते हैं हम, चलिए ग्रीन। ठीक है, एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए कितना है हमारा 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री हमारा एंगल ए दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, एंगल ए हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल क्या पूछा, एंगल बी एक्स सी हमें पूछा है, यानी कि कोण ए कितना दिया हुआ है हमारा 80 और कोण बी एक्स और सी पूछा है, यानी कि देखिए बी एक्स सी पूछा, क्या पूछा है बी एक्स सी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, देखिए एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। एंगल ए की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 480, सॉरी एंगल ए की वैल्यू हमें 80 दी हुई है, तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन 2, ये 40 टाइम कटेगा तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। 50 एंगल हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब देखिए ऐसा है कि हमने दो तो तरीके कर लिए, ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, लेकिन एक में क्या करेगा आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पूछ लेगा, वो कैसे, चलिए वो भी बताते हैं आपको। देखिए ये है, ठीक है, अब यहाँ हमारा ये एंगल बना हुआ है, ठीक, ये मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे सी और ये डी मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम ओ, क्या मान लेते हैं हम ओ, क्या मान लेते हैं ओ। अब देखिए एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी, ये हमें मतलब इस तरीके से वो एंगल ओ को पूछ लेगा, एंगल बी और एंगल सी के द्वारा क्या पूछ लेगा, वो एंगल ए को पूछ लेगा। तो कैसे करेंगे, एंगल बी ओ सी अगर पूछता है तो, ठीक है, अगर एंगल बी और सी पूछता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए अपॉन 2, सीधा सीधा क्या हो जाएगा एंगल ए अपॉन 2। ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा, करके देख लेते हैं। देखिए एंगल ए कितना दिया हुआ है, एंगल ए हमें 40 दिया हुआ है, तो क्या फाइंड करना, एंगल बी ओ सी फाइंड करना। तो देखिए एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा हमारा ये वाला ओ वाला एंगल, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं? चलिए इसी पर एक क्वेश्चन करके दिखाइए, इसी बेस पर एक क्वेश्चन करके आप दिखाइए। क्वेश्चन है ये, अब इसमें क्या है, ये है हमारा ए, ये बी है, ये हमारा सी है, ठीक है, ये है हमारा बीच का ओ, ठीक, ये एंगल ए कितना दिया हुआ है 40, तो क्या फाइंड करना है, बी ओ सी फाइंड करना है। देखिए दिए हुए त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ओ सी क्रम से कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है, ए बी ठीक है, और ओ सी, सॉरी ए बी और ओ सी क्या है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं। देखिए ए बी और ओ सी नहीं है, यहाँ पर ए सी है, ए बी और ए सी किसके समद्विभाजक हैं, बी और सी के, बी और सी के समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, ये देखिए समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर है। ठीक है, अब कौन सा, कोण ए बी और कोण ए सी, कोण ए सी क्या है, कोण बी और सी के बाइसेक्टर है, ये समद्विभाजक है। तो हमें क्या निकालना है, बी ओ सी हमें फाइंड करना है। तो बी ओ सी कैसे निकलेगा, सीधा फॉर्मूला होता है कोण बी ओ सी इज इक्वल टू कोण, सॉरी अब ये देखिए इसमें इंटीरियर एंगल पूछ रहा है या एक्सटीरियर, ये वाले पूछ रहा है ना, ये इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। ठीक है, इंटीरियर एंगल ये वाला, ठीक है, ये वाला इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2, ठीक है, 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2, 90 प्लस एंगल ए की वैल्यू 40 अपॉन 2, 20 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा हमारा एंगल
BOC कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 110 डिग्री आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये एंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है A B और C, ये है हमारा O, ठीक है, क्या है O। अब ये एंगल A हमारा 110 दिया हुआ है, तो एंगल BOC हमें बताना है, एंगल BOC आपको बताना। आप बताइए एंगल BOC कैसा। ये मैं आपकी प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, ठीक है, आपके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए हैं, यूपी टेट और रीट में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए एंगल BOC कैसा निकल जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A अपॉन 2, 90 प्लस 110 अपॉन 2, 2 से 55 टाइम कट गया, तो 90 प्लस 55 इज इक्वल टू 145 डिग्री। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक आप और देखिए, इसमें से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपका इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। कौन सा, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये है आपका ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, ये है आपका ट्रायंगल, ठीक, ये हमारा x मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं हम y, ठीक है। ये वाला कोण हमें फाइंड करना है, ये मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो कैसे करते हैं, देखिए ये वाला भी एंगल है और ये वाला, अगर हमें इन दोनों के एंगल को निकाला जाए, तो हमें ये थीटा वाला एंगल निकाल के फाइंड करना है। ये हमें निकालना है कि क्या हमारा आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई। क्या होता है, x प्लस वाई। समझ में आया, क्या होता है x प्लस वाई, सीधा क्या होता है x प्लस वाई। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करेगा, आपको क्या करेगा, इसकी वैल्यू रख कर दे देगा, और वैल्यू रखने के बाद में आपसे सीधा क्वेश्चन का आंसर पूछ लेगा। और यूपी टेट में यही फ़ायदा है कि इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आप समझें अच्छे से तो। चलिए अब मैं क्वेश्चन में दे देता हूँ एक मेरे पास, चलिए मैं इसी क्वेश्चन में दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, अरे यार ये ABC। अब एंगल देखिए, एंगल A क्या देता हूं मैं, एंगल A की वैल्यू देता हूं मैं 50 डिग्री, एंगल B की वैल्यू देता हूं मैं 30 डिग्री। एंगल C कितना होगा, एंगल C कितना होगा, x प्लस वाई, यानी कि A एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 80, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा हमारा सीधा आंसर। समझ में आया। देखिए बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं अगर आप तैयारी करेंगे। देखिए 2 से 3 क्लासेस और होंगी आपकी मैथ की, और उसके बाद में क्या होगा, मैथ का सिलेबस, जो टॉपिक का सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। पेडागोजी आपकी रहेगी, पेडागोजी जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। अब 8 दिन बाद यानी कि नेक्स्ट मंडे से हम प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, और तब तक क्या करते हैं, तब तक ये मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और इसी मंडे से हमारी CDP की सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो CDP की क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैथ अगर आपके समझ में आया है थोड़ा बहुत भी, तब आपके CDP बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, ये मुझे पता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।